सोनोटेक कैसेट्स। बेटा सेक चिल्ली। जी अम्मी जान। बेटा ये लो पैसे और दुकान से जाकर जलेबियां ले आओ। लाओ अम्मी जान पैसे, मैं नू गया नू आया। और सुनो, बतलाओ अम्मी जान। जलेबियां खा कर लाना। ठीक है अम्मी जान, खा कर ही लाऊंगा। हाँ, पता नहीं हलवाई कैसी कैसी जलेबियां रखते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करो अम्मी जान। अम्मी नू कह रही थी कि जलेबियां खा कर लाना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अम्मी जान नाराज हो जाएंगी। ठीक है, जैसा अम्मी ने कहा है वैसा ही करूंगा। अम्मी जान लो जलेबियां। ले आया बेटा। हाँ अम्मी जान लो, मजे से खाओ। क्यों रे, इसमें तो बस एक ही जलेबी है। मैंने तुझे 2 पैसे दिए थे, दुकानदार ने बस एक ही जलेबी दी है। नहीं तो अम्मी जान, दुकानदार ने तो बहुत सारी जलेबियां दी थी। फिर बाकी जलेबियां कहाँ हैं? मैंने खा ली। तूने खा ली? हाँ अम्मी जान, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। तुमने कहा था जलेबियां खा कर ही लाना, तो मैं जलेबियां खा कर ही लाया हूँ। अब इसमें एक ही जलेबी बची है, तो इसमें मेरी क्या कमी? अरे कलमुए, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था जलेबियां खरीदने से पहले खा कर देख लेना, कहीं खराब तो नहीं है। अम्मी गलती हो गई, माफ कर दो, आगे ऐसा नहीं करूँगा। एक बात ध्यान रखा कर, जब भी कोई चीज खरीदनी हो तो पहले उसे खा कर देखते हैं। अगर अच्छी लगे तो खरीद लो और अच्छी ना लगे तो मत खरीदो। ठीक है अम्मी जान, ऐसा ही करूँगा। अब मैं समझ गया, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सेक चिल्ली। हाँ अम्मी जान। बेटा मुझे कपड़े धोने हैं, ये ले पैसे और दुकान से जाकर कपड़े धोने का साबुन ले आ। ठीक है अम्मी जान, कपड़े धोने का साबुन अभी ला रहा हूँ। अम्मी जान ने कहा था कि दुकान से सामान खरीदते समय खाकर देखना चाहिए। सेठ जी, मुझे कपड़े धोने का साबुन लेना है। क्यों नहीं भाई साहब, आपकी ही दुकान है, ये लीजिए साबुन। नहीं नहीं सेठ जी, साबुन ऐसे नहीं लूंगा। ऐसे नहीं लोगे तो फिर कैसे लोगे भाई साहब? पहले मैं साबुन खाकर देखूंगा। खाकर देखोगे
बिल्कुल खाकर देखूंगा। अजीब आदमी है, लगता है पागल है। लाओ सेठ जी, पहले थोड़ा सा साबुन खाने के लिए दो। ये लो भाई साहब। ये तो खराब है सेठ जी, दूसरा साबुन दिखलाओ। ये लीजिए। सेठ जी ये भी साबुन आपका कड़वा है, और साबुन हो तो दिखलाओ। लो भाई साहब। सेठ जी हमारे पैसे दे दो, ये साबुन आपका ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब, क्या आप साबुन नहीं लेंगे? नहीं नहीं सेठ, तुम्हारे किसी साबुन में भी स्वाद नहीं है। अगर इस साबुन को ले गया तो अल्लाह की कसम अम्मी बहुत मारेंगी। कोई बात नहीं भाई, ये लो अपने पैसे। अम्मी जान, अम्मी जान। आ गया बेटा? हाँ अम्मी जान। पर साबुन कहाँ है? अम्मी जान साबुन तो मैं लाया ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं लाया साबुन? अम्मी मैं चालाक हो गया हूँ। वो दुकानदार है ना, उसने मुझे खराब साबुन दे दिया। अच्छा? हाँ अम्मी। फिर मैंने उसके साबुन को खाकर देखा। साबुन को खाकर देखा? हाँ अम्मी, उसका साबुन बिल्कुल कड़वा था। उसने मेरा तमाम मुंह फाड़ दिया। देखो देखो। अरे नामुराद, मैंने तुझसे साबुन खाकर देखने को कहा था क्या? अम्मी जान तुम्ही ने तो कहा था कि चीज खरीदने से पहले खाकर देखनी चाहिए। हाय अल्लाह, तूने इसे मेरे ही नसीब में लिखा था। चला जा मेरी आंखों के सामने से। सेक चिल्ली, ओ सेक चिल्ली, सेक चिल्ली, ओ सेक चिल्ली। आय अम्मी जान। जी अम्मी जान। कल मुए यहाँ कंचे खेल रिया है, घर का कुछ ध्यान है कि नहीं? अम्मी जान मैं बस नूई। ये ले, और जंगल से ढोरों के लिए घास ले आ। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी घास ले आता हूँ। अरे मियाँ शेख चिल्ली, तुम यहाँ कैसे? मियाँ हम घास लेने आए हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया, एक से दो भले। लग जाओ मियाँ घास काटने। ठीक है मियाँ, लग जाते हैं। क्यों मियाँ, घास काटने में क्या मन नहीं लग रहा? मियाँ एक बहुत काम की बात है, बताने आया हूँ। काम की बात? हाँ मियाँ, काम की बात है। ऐसी बात है जिससे रातों रात माला माल हो जाएंगे। अभी मियाँ किसी के घर में डाका वाका डालने का विचार है क्या? अरे नहीं मियाँ। तो फिर? बस जिस काम को कर रहे हैं उसी काम से माला माल हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि घास काटने से? हाँ मियाँ, हाँ घास काटने से। तुम भी मियाँ कैसी बातें करते हो, भला घास काटने से मालदार हो रहे हैं। मियाँ कलुआ, हमारी इस घास की बाजार में बहुत बड़ी कीमत है। इससे हम बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे। तुम मेरी बात सुन लो। सुना दो मियाँ। तो लो सुनो। मेरे भेजे में मेरे भेजे में आई बात बताऊं कलुआ, नोट हम खूब कमा में। इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चला में। मेरे भेजे में आई बात बताऊं कलुआ, नोट हम खूब कमा में। कलुआ भाईजान, मैं ठीक कह रहा हूँ। अबे मियाँ बड़ी माकूल बात कह रिया है। मजे आ जाएंगे। अच्छा, पैदा भी खूब होती घास अपने देश में, करके इकट्ठी इसको पहुंचाएं विदेश में। पैदा भी खूब होती घास अपने देश में,
करके इकट्ठी इसको पहुंचाएं विदेश में। बिन पैसे के बिन पैसे के व्यापारी होकर दोनों भैया मुफ्त का लाभ उठाएं। इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावें। अबे मियाँ जब इतना पैसा हो जाएगा ना तो मैं तो 4-4 बेगम रखूंगा। सोच लो भाईजान। भाईजान सोच ली, मैं तो 4-4 रखूंगा। हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा है। अच्छा रख लेंगे पास अपने 4-4 नौकर, पूर्ति ना होगी इतने आएंगे ऑर्डर। रख लेंगे पास अपने 4-4 नौकर, पूर्ति ना होगी इतने आएंगे ऑर्डर। हम अमेरिका जापान रूस और चीन भेजकर चौगुना पैसा पावे। इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावें। विदेशों में भी भाईजान बड़ी मांग है। ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हो मियाँ। हमारे देश में घास होती भी बहुत है। कोठी बंगला मोटर गाड़ी होगी पास अपने, माला माल होंगे पूरे हो जाएंगे सपने। कोठी बंगला मोटर गाड़ी होगी पास अपने, माला माल हो जाएंगे पूरे होंगे सपने। हम करें तरक्की तरक्की मान ले पक्की दोनों भैया रात दिन मौज उड़ा में। इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावें। अबे मियाँ जब इतना पैसा हो जाएगा ना तो बुलंदशहर में सिनेमा हॉल खोलूंगा। मैं तो फ्री में फिल्म देखने आऊंगा, मैं टिकट ना लूंगा। क्यों नहीं मियाँ? परियों से भी बढ़ के सुंदर आएगी बीबी, डबल बेड ड्रेसिंग टेबल लाएगी टीवी। परियों से भी बढ़ के सुंदर आएगी बीबी, डबल बेड ड्रेसिंग टेबल लाएगी टीवी। संग भूपेंद्र सोनो ट्रैक पहुँच कर दोनों भैया रसीले गीत सुना में। इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावें। मेरे भेजे में आई बात बताऊं कलुआ, नोट हम खूब कमावें। इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावें। चलो व्यापार चलावें, चलो व्यापार चलावें। अबे मियाँ सोच तो तुम्हारी ठीक है, परंतु इसे करने को मेरा दिल नहीं ठुकरिया। क्यों मियाँ? अबे वो इसलिए कि आजकल चोरों का बड़ा बोलबाला चल रहा है। अगर किसी को पता लग गया ना कलवा और शेख चिल्ली पर इतना पैसा, तो साले रोजाना आ चढ़ेंगे। जीना मुश्किल हो जाएगा मियाँ। चलो घास उठा लो और चलते बनो यहाँ से। चलो मियाँ, पहले मेरी घास उठवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं मियाँ, लो उठाओ। चलो मियाँ मेरी भी उठवा दो। हाँ हाँ मियाँ क्यों नहीं। लो मियाँ उठाओ, इसको तो उठाओ। हाँ हाँ मियाँ क्यों नहीं क्यों नहीं।
भाईजान अब मेरी भी तो घास उठवाओ। लो जी लो, इसमें कहने की क्या बात है। चलो जी चलो। पर मियाँ चले कहाँ से? हमारी घास तो नीचे पड़ी है, इसको तो उठाओ। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। इसलिए तो हमने कहा था कि जंगल में एक सेब भले दो। अरे मियाँ ये क्या कर रहे हो? अरे मियाँ, जब दिखाई नहीं देता तो लाठी लेकर क्यों नहीं चलते? हम एक दूसरे की घास उठवा रहे हैं। परंतु मियाँ ये घास उठाने का तरीका नहीं है। क्यों मियाँ, घास उठवाने के भी तरीके होते हैं। बिल्कुल। कलुआ, लगता है ये आदमी कहीं बाहर से पढ़कर आया है। हो सकता है इसके पास घास उठवाने का कोई विशेष नुस्खा हो। ठीक है मियाँ, तुम भी अपने हाथ दिखाओ। ये लो मियाँ। और ये तुम भी लो। ठीक है, अब दोनों घर जाओ। मान गए मियाँ, मेरा सोचा सही निकला। अब दोनों घर जाओ। मान गए मियाँ। अम्मे, मैं घास ले आया हूँ। अच्छा बेटा, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। शेख चिल्ली, तू खुरपी कहाँ छोड़ आया? हैं? अम्मी जान खुरपी? अरे हाँ, खुरपी तो मैं लाया ही नहीं। अरे कमबख्त मारे, तू हमेशा ही उल्टे काम करता है। जल्दी जा और खुरपी लेकर आ। अम्मी मैं अभी लाया खुरपी। ओह, ये तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही। पता नहीं कहाँ पड़ी है। किधर चली गई? मैं तो यहीं घास खोद रहा था, यहीं होनी चाहिए। अच्छा तो यहाँ है। अरे खुरपी इतनी गर्म? ओह, इसका मतलब खुरपी को बुखार हो गया है। अब कैसे करूं? मैं इसे हकीम जी के यहाँ दवा दिलाने ले जाता हूँ। हकीम जी, हमारी खुरपी को बुखार है। क्या खुरपी को बुखार हो गया? जी हकीम जी, मेरी खुरपी को बचा लीजिए। हकीम जी, खुदा के वास्ते मेरी खुरपी को बचा लीजिए। ये तो कोई पागल लगता है मुझे। हकीम जी, कुछ कीजिए ना, नहीं तो मेरी खुरपी मर जाएगी। हकीम जी। अरे रे रे, ठहरो भाई ठहरो। तुम्हें अपनी खुरपी का बुखार उतारना है ना, तो ऐसा करो, इसे किसी रस्सी में बांधकर पानी के अंदर डुबकी लगवा दो। समझो खुरपी का बुखार उतर गया। मेरी खुरपी ठीक हो जाएगी ना हकीम जी? वह मियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी खुरपी। ठीक है हकीम जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अरे वाह, इसका बुखार तो बिल्कुल उतर गया। अब तो यह बिल्कुल ठंडी हो गई। अब इसे लेकर घर चलता हूँ।
अम्मी, अम्मी, लो ले आया खुरपी। कमबख्त इतनी देर में खुरपी लेकर आया है? अम्मी जान तुम्हें नहीं पता, खुरपी को बुखार हो गया था। बुखार हो गया था? हाँ अम्मी जान, मैं ऐसा लेकर हकीम जी के पास गया था। वो तो हकीम जी ने दवा बता दी, वरना खुरपी मर जाती। तू वास्तव में ही पागल है। चल हट, मेरे पास तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। चल हट। अरे भाईजान, कुछ परेशान मालूम पड़ रहे हो, और इधर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, हकीम जी को बुलाने जा रहा हूँ। हकीम जी को? हाँ हकीम जी को। क्यों मियाँ? अबे मियाँ, हमारी दादी जान बहुत बीमार है, उनकी बचने की हालत नहीं है। पर मियाँ, दादी जान को हुआ क्या है? उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा। बुखार है? हाँ। तो भाईजान, इसके लिए हकीम जी को तकल्लुफ देने की क्या जरूरत है? बुखार का नुस्खा जो वैद्य जी का है, उसे तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा इलाज भी गारंटी का है। पर आप शेख जी कितने पैसे लोगे? अरे अपनी मर्जी से दे देना। ठीक है, तो फिर चलिए मेरे साथ। चलो भाई चलो। आओ जी आओ, आओ जी आओ। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह मरी, इससे तो मुझे उठा ले। हाय अल्लाह मरी। ओहो, बिल्कुल वही हाल है। कलवा भाईजान, जी शेख जी। तुरंत एक बोरी लाओ। अभी ला रही हूँ बोरी। हाँ हाँ, दादी जान की हालत इतनी खराब है, अगर इसी वक्त इलाज नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। हाय मरी, लो भाईजान बोरी। हाय अल्लाह उठा ले। ऐसा करो, दादी जान को इस बोरी में बंद कर दो। क्या दादी जान को बोरी में बंद करोगे? ये वक्त सवाल करने का नहीं है, दादी जी की जान खतरे में है। ठीक है भाईजान। हाय अल्लाह मरी, अरे ये क्या कर रहे हो कमबख्तों? हाय मरी। दादी जान हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हम तुम्हारा कलेश अभी काटे देते हैं। हाय अल्लाह, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? भाइयों, ऐसा करो, ये बोरी उठाओ और मेरे साथ चलो। अब इस बोरी को पानी के अंदर 2-4 डुबकी लगवाओ। शेख जी क्या कर रही हो? आप दादी जान को पानी में डुबकी लगवाएंगे? ऐसा है, या तो मुझे इलाज करने दो, वरना मैं चला यहाँ से। अरे नहीं नहीं शेख जी, आप ऐसा मत करिए। हाय मरी, अरे कमबख्त मारो, ये किस उठाओ जी, उठाओ, डाल रहे हो? बोरी को पानी में डुबकी लगवाओ। हाय मरी। शेख जी लग रहा है दादी जान को तकलीफ हो रही है, अब ऐसा पानी से निकाल लो बाहर। या तो मुझे इलाज करने दो, वरना मैं चला यहाँ से। मैं इलाज पूरा करके छोड़ूंगा। तुम नहीं जानते, रोग शरीर में हाथी की तरह घुसता है और सुई की तरह निकलता है। लगता है पूरा फायदा हो गया, निकाल लो भाइयों। दादी जान, दादी जान, दादी जान, आप बोल क्यों नहीं रही हो दादी जान? शेख जी दादी जान तो बोल ही नहीं रही। अरे मियाँ, ये बोलेंगी कहाँ से, ये तो मर गई। क्या दादी जान मर गई? शेख जी दादी जान मर गई? देखो मियाँ, मैंने मरने की गारंटी नहीं ली थी। रही बात बुखार की, तो देख लो, दादी जान बिल्कुल ठंडी पड़ी हैं। क्या शेख चिल्ली ने ऐसा कर दिया? हाँ चाची जान, ऐसा ही किया है।
ठीक है, आने दो उसको, मैं लेती हूँ उसकी खबर। और तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम सब अपने अपने घर जाओ। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, देख कैसा बेफिक्र होकर सो रहा है। अरे उठ। चोर 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 चोर, कहाँ है चोर? कहाँ चले गए चोर? अरे नामुराद, कहाँ है चोर? अम्मी जान, आप ही तो शोर मचा रही थी, मैंने सोचा चोर आ गए। फालतू बकवास बंद कर और घर में चूल्हा जलाने का कुछ इंतजाम कर, कहीं से कुछ कमा कर ला। ठीक है अम्मी जान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी रुपए कमा के लाता हूँ। अरे मियाँ सुनो, कहिए सेठ जी। कुछ काम धाम करना है क्या? हाँ हाँ करेंगे, घर से इसीलिए तो निकले। तो मियाँ हमारे ये अंडे हमारी दुकान तक पहुंचा दो। अंडे? अंडे तो दुकान पर पहुंच जाएंगे सेठ जी, पर बतलाओ मजदूरी क्या दोगे? 2 अंडे मिल जाएंगे। 2 अंडे? 2 अंडे तो कम है। देख लो मियाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। चल यार शेख चिल्ली, सुबह सुबह भौनी का टाइम है, लाओ सेठ जी, रख दो मेरे सर पे। तेरे सर पे रख दूं? और नहीं तो क्या, तुम्हारे 2 अंडों के लिए मैं अपने गधे को बोझ मार दूं? बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी है। क्या बक रहे हो सेठ जी? नहीं नहीं भाई साहब, मेरा मतलब है आप तो काफी नेक इंसान हैं। चलो मियाँ। ये सेठ मुझे 2 अंडे देगा, 2 अंडों में 2 चूजे निकलेंगे, चूजे बड़े होंगे, एक मुर्गा होगा, एक मुर्गी होगी, मुर्गी रोज 1 अंडा देगी, उससे बच्चे बनेंगे। सभी मुर्गियां अंडे देंगी। अंडों से बच्चे निकलेंगे, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म बन जाएगा मेरा तो। ये बात, जब बड़ा सा मुर्गी फार्म बन जाएगा फिर मैं भैंस भी खरीद लूंगा, डेयरी भी बना लूंगा, बहुत पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। फिर तो मैं शहर में सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास में मैं मुर्गे फार्मों का मालिक बन जाऊंगा, डेयरी का मालिक बन जाऊंगा, और दूध का और अंडे का बहुत बड़ा व्यापारी होऊंगा। जब ऐसा होगा तो बड़े बड़े लोग मेरा नाम सुनकर अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर मेरे पास आएंगे, पर मैं उनकी लड़की से ऐसे शादी नहीं करूंगा, मैं तो किसी नवाब की बेटी से निकाह करूंगा। फिर बच्चे होंगे, कम से कम 1 दर्जन बच्चे होने चाहिए। जब मेरे बच्चे पड़ोसियों के बच्चों को पीटेंगे तो वो मेरे पास शिकायत लेकर आएंगे, इससे मेरा वो खराब हो जाएगा। वो क्या खराब हो जाएगा? अरे क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना सेठ से पूछ लूं? नहीं 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 नहीं, मैं इससे नहीं पूछूंगा, नहीं तो सेठ कहेगा वैसे तो इतना बड़ा आदमी है और इतनी सी बात मुझे पूछ रहा है। मूड याद आया, मूड खराब हो जाएगा। फिर मैं गुस्से से कहूंगा, क्यों बे खबीस? क्यों बे? अरे कर दिया मेरा सत्यानाश, फोड़ दिए मेरे सारे अंडे। अरे तुझे अपने अंडों की पड़ी, मेरा तो बसा बसाया घर उजड़ गया। अरे मेरा फार्म, अरे मेरी डेयरी, मेरे बच्चे, अरे मेरी बीवी, सब कुछ खत्म हो गया। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं तो कंगाल हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। हाय अल्लाह, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मुर्गी फार्म। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? दिमान जी, ओ दिमान जी। क्यों, क्या बात है?
धीमान जी देखिए ना, मैंने इस आदमी को अपने अंडे दुकान पर पहुंचाने के लिए भाड़े पर तय किया था। फिर क्या होया? इसने मेरे सारे अंडे फोड़ डाले, मेरा नाश हो गया दीवान जी, मेरा नाश हो गया। अबे खबीज की औलाद, ये नहीं बताया कि मेरा भी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दीवान जी मेरे अंडों के पैसे दिलवा दो इससे। क्यों बे, इतना नुकसान कर दिया और फिर भी जवान चलाता है? निकाल सेठ के पैसे, नहीं तो तेरा मार मार के कचूमर बना दूंगा। दीवान जी तुम इसके जरा से पैसों की बात कर रहे हो, और मेरा तो करोड़ों का व्यापार, मेरी बीवी मेरे बच्चे सब बर्बाद हो गया। मुझे बेवकूफ बनाता है? तेरी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूं। क्यों, वे मेरे व्यापार को झूठा समझ रहा है? उल्लू के पट्टे, तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा है। चल तुझे थाने ले जाकर भुगतूंगा। सिपाही जंग बहादुर सिंह, आज तुम किस गधे के बच्चे को पकड़ कर लाए हो? साला कर क्या गलती, गधा पकड़ने भेजा होगा, मुझे पकड़ ले आया, अपने आप ही फंस गया। साहब, इसने सेठ अमीर चंद का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने इससे कही कि सेठ जी के पैसे दे दो। ये तो बिल्कुल ठीक रहा। फिर? इसने सेठ जी के पैसे तो दिए नहीं, बल्कि मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। अच्छा, पैसे तो दिए नहीं और एक सरकारी मुलाजिम के गाल पर तमाचा मार दिया। क्या नाम है बे तेरा? हुजूर मेरा नाम शेख चिल्ली है। तूने सिपाही जंग बहादुर के गाल पर तमाचा मारा? जी हुजूर। एक सरकारी मुलाजिम पर हाथ उठाने का जुर्म जानता है कितना बड़ा होता है? इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना रखेंगे। तुम्हें सिपाही जंग बहादुर के ऊपर हाथ उठाने का 1 आना देना होगा। मंजूर है? जी हुजूर मंजूर है। तो 1 आना पैसा निकालो और सिपाही जंग बहादुर को दे दो। ठीक है हुजूर, मैं अभी दिए देता हूं। एक सरकारी मुलाजिम पर हाथ उठाने का जुर्माना 1 आना पैसा लगता है। ये तो 2 आने पैसे हैं। अगर इसको मैंने 2 आने पैसे दिए तो मेरा बाकी पैसे नहीं लौटाएगा। साला शकल से बेईमान नजर आ रहा है। अब कैसे करूं? हो गया ऐसा। क्यों बे, तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा? माफ कीजिएगा हुजूर, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। ये लीजिए 2 आने पैसे, आपस में बांट लेना। मैं चला। जंग बहादुर, जी सरकार। साला अकल से तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिर गंवार लग रहा था, और हिसाब में कितना पक्का निकला। मैं मान गया जी सर। मेरा गधा है कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं छोड़ कर गया था, पता नहीं नालायक किधर निकल गया। चलो उसे ढूंढता हूं। हैं? इधर देखता हूं, इधर भी नहीं है। अब के इधर देखता हूं, मिल जाए तो। नहीं, इधर भी नहीं है। अब क्या करूं? अगर गधा नहीं मिला तो अम्मी जान बहुत मारेंगी। अब मुझे घर भी नहीं घुसने देंगे। मैं कैसे करूं? हे अल्लाह, अब कहाँ जाऊं? क्या करूं? कहाँ चला गया? यही छोड़ा था मैंने। कहाँ तू कब मिले
मुझे तो। गधा मेरा बड़ा प्यारा था, मेरी आंखों का तारा। कहाँ ढूंढूं? बड़ा सीधा था बेचारा, करे था घर में उजियारा। कहाँ चला गया? गधा मेरा बड़ा प्यारा था, मेरी आंखों का तारा। बड़ा सीधा था बेचारा, करे था घर में उजियारा। सुना है घर हमारा, सुना है घर हमारा, मैं तेरा हकदार हूँ। मैं ढूंढता हूँ तुझको, तेरे बिन मैं लाचार हूँ। है कहाँ तू कब मिलेगा, है कहाँ तू कब मिलेगा, बिना तेरे मैं बेकार हूँ। मैं ढूंढता हूँ तुझको। अब कैसे करूं? गधा नहीं मिला तो अम्मी जान मेरी खाल उधेड़ देंगी। छोड़कर चला गया। खता क्या हो गई मुझसे, गलत बोला नहीं तुझसे। क्यों रूठा है बता मुझसे, पीर अपनी कहूँ किससे।
खरी मोटी, गलती कभी न होगी, गलती कभी न होगी। मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मैं ढूंढता हूँ तुझको, तेरे बिन मैं लाचार हूँ। है कहाँ तू कब मिलेगा, है कहाँ तू कब मिलेगा, बिना तेरे मैं बेकार हूँ, मैं ढूंढता हूँ तुझको। खुदा रहम कर दे खुदा, हाय अल्लाह मेरी मदद कर। खुदा तू रहम फरमा दे, गधे को ढूंढ कर ला दे। शकल उसकी तू दिखला दे, पता उसका तू बतला दे। खुदा तू रहम फरमा दे, गधे को ढूंढ कर ला दे। शकल उसकी तू दिखला दे, पता उसका तू बतला दे। भूपेंद्र तू मिला दे, भूपेंद्र तू मिला दे। मैं तेरा रहनुमार हूँ, मैं ढूंढता हूँ तुझको, तेरे बिन मैं लाचार हूँ। है कहाँ तू कब मिलेगा, है कहाँ तू कब मिलेगा, बिना तेरे मैं बेकार हूँ, मैं ढूंढता हूँ तुझको, तेरे बिन मैं लाचार हूँ। है कहाँ तू कब मिलेगा, बिना तेरे मैं बेकार हूँ, मैं ढूंढता हूँ तुझको, मैं ढूंढता हूँ तुझको, मैं ढूंढता हूँ तुझको। लगता है रात होने वाली है, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? ये ठीक है, रात यहीं काट लेता हूं, सुबह होते ही फिर गधे को ढूंढूंगा। चलो इसी में लेट जाता हूं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हूँ जैसे, हम तुम्हें चाहते हम। अम्मा बेगम जी कहिए। अम्मा, तुम्हारा मैका तो काफी दूर है। जी हाँ, मेरा मैका तो यहाँ से काफी दूर है। और शाम भी हो चुकी है, धीरे धीरे रात भी हो जाएगी। रात के वक्त में तो सफर नहीं हो सकता बेगम। जी बिल्कुल नहीं, रात के वक्त तो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। तो फिर बेगम तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम कहो तो वो सामने रुकने की जगह भी है,
सुबह होते निकल लेंगे। ये ठीक है जी, रात को यहीं रुककर 2-4 प्यार भरी बातें करेंगे, रात आराम से कट जाएगी। चलो आज की रात यहीं आराम फरमाते हैं बेगम। बेगम, ईमान से इससे अच्छी जगह रुकने की कहीं और नहीं मिलती। ये कौन है? लगता है कोई राहगीर है, ये भी रात काटने रुके हैं। यहाँ तो तन्हाई ही तन्हाई है, इस तन्हाई में तो हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ऐसी जगह इश्क फरमाने का मजा तो कुछ और ही होता है। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। आँख की अंधी है। बेगम, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते। तुम थक गई होंगी बेगम, लेट जाइए, हम तुम्हारे पांव दबा देते हैं। यकीनन आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं बेगम। साला जोरू का गुलाम, वाह रे दुनिया बनाने वाले। चल भाई शेख चले, तुझे तो सुबह अपना गधा ढूंढना है, अब आराम करूं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तेरी झील सी नीली आँखों में संसार दिखाई देता है। तेरी झील सी नीली आँखों में संसार दिखाई देता है। हैं? इसे अपनी बेगम की आंखों में संसार दिखाई दे रहा है। ईमान से बेगम, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में मुझे संसार दिखाई दे रहा है। बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम। बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, आप दोनों तो खुदा के फरिश्ते हो। अबे खबीर, तू कहाँ से आ गया कवाम में हड्डी? बड़े मियाँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा बड़े मियाँ। अबे नामुराद, अगर कोई काम कराना है तो कचहरी में आ। अबे ये काम की जगह है। मेरा काम तो आप यहीं कर सकते हैं, बड़े मियाँ कर दीजिए ना मेरा काम। सुनते हो, ये कोई बेवकूफ लगता है, ऐसे नहीं मानेगा। इससे पूछ लो क्या काम कराना चाहता है। अच्छा तो भाई बोल, तुम्हारा क्या काम है? बड़े मियाँ, तुमको बेगम साहिबा की आंखों में संसार दिखाई दे रहा है ना? अबे इसमें झूठ की क्या बात है? हमारी बेगम की तो आंखें है इतनी मस्त। तो बेगम साहिबा की आंखों में देखकर बताइए, बड़े मियाँ बताइए, मेरा गधा कहाँ है? कहाँ मेरा गधा? बड़े मियाँ देखिए ना। अभी नालायक, सब प्यारी की बातें चल रही है, ऐसा कहकर हम अपनी बेगम के साथ इश्क फरमा रहे थे। बड़े मियाँ तुम शौक से इश्क फरमाइए, पर मैं तुम्हें रोक नहीं रहा बड़े मियाँ। बस तुम मेरा गधा देख दीजिए, बस मुझे तो मेरा गधा बता दीजिए कहाँ। बड़े मियाँ देखिए ना। अबे तुझे कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ इसे। मियाँ, तुम्हारा गधा खो गया है ना? जी बेगम साहिबा। आप ठहरिए, मैं बताती हूँ तुम्हारा गधा कहाँ है। ये हुई ना बात। अरे तुम्हारा गधा तो बड़े मजे में है। अच्छा? हाँ, उसने तो शादी कर ली। शादी कर ली? इसका मतलब उसने हमें बिना बताए ही निकाह कर लिया? हाँ मियाँ, तुम्हारा गधा तो शादी करके अपनी बीवी को लेकर भाग गया। उसकी ये हिम्मत! मैं अभी जाकर अम्मी जान को उस धोखेबाज की खबर देता हूँ।
उस धोखेबाज की खबर देता हूँ। अम्मी जान। आ गया तू? पहले तो ये बता कहाँ था? कल का गया अब लौटा है? अम्मी जान, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? कैसा धोखा? पहले कान तो छोड़ो। चल अब बता क्या बात है? अम्मी जान, जिस गधे को तुमने हमेशा मुझसे भी ज्यादा प्यार किया, मुझे भूखा रखा पर उसे भरपेट खिलाया, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे कुछ आगे भी बताएगा या नहीं? उसने हमारी बिना मर्जी के और तुम पर बिना खबर किए निकाह कर लिया और अपनी बीवी के साथ भाग गया। कल से मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हैं? ये यहाँ कैसे आ गया? अम्मी जान, मुझे तो हाय अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है? बेटा अब तू बहुत बड़ा हो गया है, रोजाना कुछ ना कुछ काम करेगा तो धीरे धीरे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ठीक है अम्मी, मैं काम करने जा रहा हूँ। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना। बताओ अम्मी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जिस मालिक के यहाँ काम करो तो वो जैसा कहे उसकी बात ध्यान से सुनकर वैसा ही करना चाहिए। मालिक का वफादार होना चाहिए। ठीक है अम्मी जान, मैं मालिक के साथ पूरी वफादारी से पेश आऊंगा। हाँ अब तू जा और दिल लगा कर काम करना। सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? क्यों, तुम भी मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? उड़ा लो, लेकिन मैं तुमसे भी जल्दी मिलने वाला हूं। सोनोटेक कैसेट कंपनी में शीघ्र आ रहा है। शेख चिल्ली नंबर भाग 2।